हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने किया था डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो हम लोगों ने अगर कलेक्शन की हायरार्की देखे यहाँ पे तो कलेक्शन के बाद लिस्ट इंटरफेस, देन एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, ये चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज वेक्टर। ओके, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लीगेसी क्लासेस क्या होते हैं, जो जावा में बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो व्हाट आर लीगेसी क्लासेस, लीगेसी क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, एंड वेक्टर क्या होता है, ये चीज आज मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो यहां पर आप लोग एक चीज समझो। देखो, जब जावा का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था, कौन सा वर्जन था? दैट वाज जेडीके 1.0 वर्जन। ओके, जब जेडीके 1.0 वर्जन रिलीज हुआ था उस टाइम पर क्या था कि जावा ने कुछ क्लासेस एंड कुछ इंटरफेसेस बनाए हुए थे जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवा सकते थे। ये पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज इन दिस वर्जन Java provides classes and interfaces in which we can store the data और ऑब्जेक्ट्स भी हम लोग यहां पर बोल देते हैं। ओके, तो जेडीके 1.0 वर्जन के अंदर क्या था, कुछ क्लासेस एंड कुछ इंटरफेसेस प्रोवाइड किए गए थे जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवा सकते थे। कौन कौन सी क्लासेस थी? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेक्टर क्लास हो गई, ओके, या फिर स्टैक हो गई, ओके, या फिर हैश टेबल हो गई है, ओके, हैश टेबल, या फिर प्रॉपर्टीज क्लास हो गई है, ओके, प्रॉपर्टीज, या फिर एक क्लास और थी हमारे पास डिक्शनरी, एक क्लास और थी हमारे पास जैसे डिक्शनरी क्लास। ओके, तो ये कुछ क्लासेस थी जो जावा ने जेडीके 1.0 वर्जन के अंदर ही बना दी थी। ओके, अब हुआ क्या इसके बाद? दैट इज जेडीके, हाँ जी, जेडीके 1.2 वर्जन के अंदर, हाँ जी, जेडीके 1.2 वर्जन के अंदर क्या आ गया था? हाँ जी, क्या आ गया था? दैट वाज कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, दैट इज इन दिस वर्जन कलेक्शन फ्रेमवर्क was introduced। ओके, तो हुआ क्या? जब कलेक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ, कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाई भी थी, एक बार ये देखो। तो यहां पर क्या था, हमारे पास कलेक्शन इंटरफेस था जो 1.2 वर्जन के अंदर आया था, देन लिस्ट इंटरफेस 1.2 वर्जन के अंदर, देन एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट वर्जन 1.2 वर्जन के अंदर आ गए थे। ओके, अब यहां पर एक चीज देखो कि वेक्टर हो गया, स्टैक हो गया, ये इस टाइप की क्लासेस कौन से वर्जन के अंदर आई थी? दैट वाज जेडीके 1.0 वर्जन। और जबकि कलेक्शन फ्रेमवर्क कौन से वर्जन के अंदर आया था? दैट वाज 1.2 वर्जन। तो ये जो क्लासेस थी, ये वाली क्लासेस यहां पर एडजस्ट करनी पड़ी, यही ओल्ड क्लासेस यहां पर एडजस्ट करनी पड़ी, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर वो एडजस्ट करने पड़े। मतलब ये वाली क्लासेस री इंजीनियर्ड हुई, मतलब इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुई। इसी मॉडिफिकेशन की वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं? दैट इज लीगेसी क्लास। तो लीगेसी क्लासेस क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दोज क्लासेस, हाँ जी, वो वाली क्लासेस जो री मॉडिफाई हुई या फिर री इंजीनियर्ड की गई ताकि वो न्यू कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एडजस्ट हो सके, प्रॉपर उस हायरार्की के अंदर हम लोग उसको एडजस्ट कर सकें। तो उस टाइप की क्लासेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? दैट इज लीगेसी क्लासेस। ओके, क्लियर है चीज? तो सिंपल है, लीगेसी क्लासेस क्या होती हैं? कुछ क्लासेस 1.0 वर्जन के अंदर आई थी, जबकि कलेक्शन फ्रेमवर्क हमारा 1.2 वर्जन के अंदर आया था। तो ये वाली क्लासेस रिमूव नहीं हुई जावा से, ये वाली क्लासेस रिमूव नहीं हुई, बल्कि ये चीज रीमॉडिफाई हो गई या फिर री इंजीनियर्ड की गई। ओके, और उसके बाद ये वाली क्लासेस कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एडजस्ट हो गई। तो उन क्लासेस को जो रीमॉडिफाई या फिर री इंजीनियर्ड की गई, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज लीगेसी क्लासेस। ओके, सो आई होप ये सिंपल पार्ट तो समझ में आ गया। लीगेसी क्लासेस क्या होती हैं और कौन कौन सी लीगेसी क्लासेस होती है, ये हमारे पास लीगेसी क्लासेस है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है।
है, अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट लीगेसी क्लास आती है दैट इज वेक्टर। ओके, तो वेक्टर, हाँ जी, वेक्टर कहाँ पर है, ये पॉइंट का ध्यान रखना। ये देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये हमारे पास क्या था, कलेक्शन फ्रेमवर्क था। ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क को कौन कौन इनहेरिट करता है, दैट इज लिस्ट, देन सेट एंड देन क्यू। ओके, ठीक है जी। देन लिस्ट, लिस्ट को कौन इनहेरिट करता है, दैट इज एरे लिस्ट, देन लिंक्ड लिस्ट एंड देन वेक्टर। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज वेक्टर। ओके, ये सारी की सारी क्लासेस, ये देखो किस वर्जन के अंदर आई थी, ये 1.2, 1.2, 1.2 वर्जन, ये भी 1.2 वर्जन, जबकि ये किसके अंदर आ गई थी, दैट इज इन 1.0 वर्जन। क्लियर है चीज। तो यहाँ पर वर्जन्स भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ध्यान रखना है ये चीज, वर्जन्स भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आप लोगों से। ओके, और ये इसी वजह से क्या बोलते हैं, वेक्टर क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लीगेसी क्लास। ओके, तो वेक्टर अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं। यहां से आप लोगों को वैसे ही समझ में आ रहा होगा वेक्टर क्या है, वेक्टर इज एन इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस। वैसे ही डायग्राम देखते ही मुझे समझ में आ रहा है वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज एन इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस। ओके, तो अब मैं आप लोगों को वेक्टर की इंट्रोडक्शन बता देता हूं। ओके, वेक्टर क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इसके कुछ बेसिक मेथड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग वेक्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, वेक्टर क्या है, जो मैंने अभी बताया फर्स्ट पॉइंट, तो हम लोग यही चीज बोल सकते हैं, क्या होता है, वेक्टर इज अ लीगेसी क्लास। ओके, वेक्टर इज अ लीगेसी क्लास, क्लियर है चीज, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, कौन से वर्जन के अंदर आया था, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, हाँ जी, इंट्रोड्यूस्ड इन JDK 1.0 वर्जन। क्लियर है चीज। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, वेक्टर जो होता है वो लीगेसी क्लास होती है जावा के अंदर। ओके, ठीक है। सेकंड पॉइंट, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज एन इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस, जो आप हायरार्की के थ्रू देख सकते हो, जो मैंने अभी बताई भी थी। तो सिंपल क्या चीज बोल सकते हैं हम लोग, वेक्टर इज एन implemented class of list interface। क्लियर है चीज। ओके, और वेक्टर कौन से पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है, हाँ जी, विच इज प्रेजेंट इन java.util पैकेज। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम लोग सिंटेक्स भी बता सकते हैं। हाँ जी, सिंटेक्स इसका क्या होता है, दैट इज सिंपल, यहां पर हम लोग कर देंगे दैट इज क्लास वेक्टर एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स नहीं इंप्लीमेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंप्लीमेंट्स लिस्ट, लिस्ट इंटरफेस को ये इंप्लीमेंट करता है। ओके, और यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है चीज। एंड लास्ट पॉइंट, वेक्टर जो वो कौन से पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज पैकेज, पैकेज वाली लाइन भी लिख देना, दैट इज पैकेज java.util। क्लियर है चीज। तो वेक्टर जो है वो java.util पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है और जो किसको इंप्लीमेंट करवाता है, लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवाता है। ओके, हालांकि एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो है ये वेक्टर जो वो क्लोनेबल इंटरफेस को भी इनहेरिट करता है, देन सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी इनहेरिट करता है एंड रैंडम एक्सेस इंटरफेस को भी ये इनहेरिट करता है। अगर हम लोग डीपली देखें तो यहाँ पर क्या क्या पार्ट आ जाएगा, क्लोनेबल इंटरफेस आ जाएगा, सीरियलाइजेबल एंड रैंडम एक्सेस इंटरफेस। ओके, तो बेसिक सिंटेक्स में हम लोग ये चीज बोल सकते हैं। ओके, वो थोड़ा सा डीप सिंटेक्स आ गया। क्लियर है चीज, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, एक पॉइंट और हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज, अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर। हाँ जी, द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर ऑफ वेक्टर इज, हाँ जी, क्या होता है, दैट इज ग्रोएबल एरे। हाँ जी, ग्रोएबल एरे, और क्या चीज बोल सकते हैं हम लोग, हाँ जी, दैट इज रीसाइजेबल एरे। क्लियर है पॉइंट सबको। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि वेक्टर का अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज ग्रोएबल एरे या फिर रीसाइजेबल एरे। दैट मींस के उस टाइप का एरे जो अपने आप को ग्रो करवा सकता है, एरे का साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता। बट वेक्टर क्या है, वेक्टर एक एरे होता है, उसके इसमें एरे का साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है।
है। क्लियर है चीज? तो एक तरह से वेक्टर का अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है, दैट इज ग्रोएबल एरे और रीसाइजेबल एरे। क्लियर है चीज? तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है वेक्टर क्लास का जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, ठीक है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ओके, वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये चीज आप लोगों को समझनी है। देखो, फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर कौन सा वेक्टर का, दैट इज ग्रोएबल एरे या फिर रीसाइजेबल एरे। एरे, हाँ जी, एरे, दैट मीन्स के वेक्टर क्या हो गया, इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर हो गया। तो फर्स्ट मेन पॉइंट क्या चीज लिखनी है आप लोगों को, क्या चीज बताना है, दैट इज वेक्टर is an index based data structure। हाँ जी, डाटा स्ट्रक्चर, पॉइंट क्लियर है चीज? तो वेक्टर जो होता है वो इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, वेक्टर कैन स्टोर हेट्रोजेनियस एलिमेंट। ये पॉइंट का भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि वेक्टर के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। हाँ जी, वेक्टर कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप। हाँ जी, हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, या फिर आप ये भी चीज बोल सकते हो, और हेट्रोजीनियस डाटा टाइप। ठीक है, तो वेक्टर के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है चीज? दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है। इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि अगर हम लोग वेक्टर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे, कहां पर इंसर्ट होगा, वो 0 इंडेक्स पोजीशन पर। सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे, कहां पर इंसर्ट होगा, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर। थर्ड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर। ओके, देन वेक्टर कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स और हेट्रोजीनियस डाटा टाइप मींस कि हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी स्टोर करवा सकते हैं, इंटीजर ऑब्जेक्ट भी स्टोर करवा सकते हैं, कैरेक्टर ऑब्जेक्ट भी स्टोर करवा सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम लोग उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट भी स्टोर करवा सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट डाटा टाइप्स हम लोग उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ओके, ठीक है जी। देन आ जाओ थर्ड पॉइंट पर, क्या चीज, हम लोग वेक्टर के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखना, दैट इज वी कैन स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट्स। हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं, मतलब दो सेम ऑब्जेक्ट्स हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है चीज? और इसी के बेसिस पर एक और प्रॉपर्टी आ जाती है कि हम लोग मल्टीपल नल वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि नल भी तो अपने आप में एक वैल्यू है या फिर एक एलिमेंट है। तो दो सेम नल वैल्यूज, दो नल वैल्यूज हम लोग इंसर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि डुप्लीकेसी अलाउड है। ओके, तो हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं, दैट इज वी कैन स्टोर मल्टीपल नल वैल्यूज। हाँ जी, हम लोग मल्टीपल नल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं वेक्टर के अंदर। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, ठीक है। देन हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है, वेक्टर फॉलोज। हाँ जी, वेक्टर फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर। वेक्टर फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर, एंड इसी के बेसिस पर एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखना, दैट इज वेक्टर डज नॉट फॉलोज, हाँ जी, डज नॉट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने, वेक्टर फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर, दैट मीन्स के जिस सीक्वेंस में हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे वेक्टर के अंदर, जिस सीक्वेंस में हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे उसी सीक्वेंस में एलिमेंट गेट होगा। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट आपने इंसर्ट करवाया वही फर्स्ट पोजीशन पर, वही सबसे पहले रिट्रीव होगा। जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट आप इंसर्ट करवाओगे वही सेकंड पोजीशन पर वैल्यू रिट्रीव होगी। क्लियर है चीज? तो उसको बोलते हैं हम लोग इंसर्शन ऑर्डर। ओके, वेक्टर जो होता है वो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करता है, बट वेक्टर डज नॉट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेम ऑब्जेक्ट स्टोर करवा रहे हो, जैसे 10, 20, 30, 40 इस टाइप से हम लोग सेम ऑब्जेक्ट स्टोर करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले आपने 10 इंसर्ट किया फिर 5 इंसर्ट कर दिया तो पहले 5 रिट्रीव होगा फिर जाकर 10 हो जाएगा। मतलब वो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर आपको डिस्प्ले करवाएंगे, ऐसा नहीं होता।
क्लियर है चीज? तो ये पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि वेक्टर डज नॉट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। क्लियर है चीज? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप नोटिस करोगे सेम है। किसके सेम है? एरे लिस्ट के। ध्यान रखना वेक्टर के पॉइंट्स जो हैं वो सेम होते हैं किसके? एरे लिस्ट के। ओके, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सा पार्ट? ध्यान रखना, एरे लिस्ट क्या होते थे? नॉन सिंक्रोनाइज्ड होते थे, बट वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। क्या चीज का ध्यान रखना है? दैट इज वेक्टर आर सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन। हाँ जी, वेक्टर जो होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन होते हैं। दैट मीन्स के वेक्टर के अंदर मेथड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स होते हैं। क्लियर है चीज? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है वेक्टर एंड एरे लिस्ट में। ओके, वेक्टर एंड एरे लिस्ट में डिफरेंस जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा, बट ध्यान रखना है ये चीज आप लोगों को। एक पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या चीज का ध्यान रखना है? हाँ जी, कि ऑल लीगेसी क्लासेस आर सिंक्रोनाइज्ड। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पास लीगेसी क्लासेस हैं, हाँ जी, जितनी भी हमारे पास लीगेसी क्लासेस हैं जैसे वेक्टर, स्टैक, डिक्शनरी, हैश टेबल, प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी क्लासेस क्या हैं? सिंक्रोनाइज्ड होती हैं। ध्यान रखना है ये चीज आप लोगों को। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जो लीगेसी क्लासेस, अगर कोई भी इंटरव्यू में पूछता है लीगेसी क्लासेस का इंट्रोडक्शन, तो उस केस में आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी बताना है, ध्यान रखना। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना वेक्टर आर सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन। क्लियर है चीज? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं वेक्टर की जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, और ये हमारे पास क्या आ गया है? वेक्टर क्लास की इंट्रोडक्शन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, तो सिंपल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक क्लास होती है। ओके, ठीक है जी। अच्छा, हम लोग इसके कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स भी कर लेते हैं। सिंपल ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, मैं यहां पर आप लोगों को बेसिक मेथड्स बताता हूं। ये देखो, बहुत इजी है, हालांकि मेथड्स मैंने पहले भी बताए हुए हैं। ओके, मेथड्स ज्यादातर तो वही वाले मेथड है। क्यों? यहां पर एक चीज समझो, वेक्टर जो किसको इनहेरिट कर रहा है? लिस्ट इंटरफेस को। तो लिस्ट के सारे मेथड्स आ गए वेक्टर के अंदर। ओके, देन लिस्ट जो वो किसको इनहेरिट कर रहा है? कलेक्शन फ्रेमवर्क को, कलेक्शन इंटरफेस को। ओके, लिस्ट किसको इनहेरिट कर रहा है? कलेक्शन इंटरफेस को। तो कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स भी किस में आ गए? वेक्टर के अंदर आ गए। ओके, तो मैंने आप लोगों को लिस्ट एंड कलेक्शन दोनों इंटरफेस के मेथड्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हुए हैं, एक बार आप लोग वो पढ़ लेना। ओके, हालांकि कुछ एक मेथड्स हैं जो वेक्टर के अंदर न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए थे और बहुत इजी है, नेम से ही आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कौन कौन से मेथड्स है। यहां पर देखो, हाँ जी, मेथड्स ऑफ वेक्टर क्लास। हाँ जी, वेक्टर क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या चीज? दैट इज इट कंटेन्स लिस्ट एंड कलेक्शन इंटरफेस मेथड्स। ओके, इंटरफेस मेथड्स। ओके, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि वेक्टर जो है वो लिस्ट एंड कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स को कंटेन करता है। ओके, हालांकि इसके अलावा जो और मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड आ जाते हैं? जैसे एक मेथड हमारे पास आ जाएगा ऐड एलिमेंट, एक मेथड। अच्छा, सारे के सारे मेथड्स किस टाइप के रहेंगे? सिंक्रोनाइज्ड मेथड रहेंगे। ये पॉइंट का ध्यान रखना। ओके, तो मैं रिटर्न टाइप एंड सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड बार बार नहीं लिख रहा हूं। ओके, तो एक मेथड हमारे पास कौन सा आ जाएगा? दैट इज ऐड एलिमेंट। ओके, और यहां पर हम लोग क्या चीज पास करवा देंगे? दैट इज ऑब्जेक्ट ओबीजे। क्लियर है चीज? ठीक है जी। देन सेकंड एक हमारे पास कौन सा आ जाएगा? दैट इज फर्स्ट एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग कौन सा करते हैं? दैट इज फर्स्ट एलिमेंट। ये किस चीज के लिए आ जाएगा? हाँ जी, ये वाला मेथड किस चीज के लिए आएगा? फर्स्ट वाला एलिमेंट रिट्रीव करवाने के लिए। ये किस चीज के लिए आएगा? ऑब्जेक्ट को ऐड करवाने के लिए। ओके, देन एक मेथड आ जाता है हमारे पास, कौन सा? दैट इज लास्ट एलिमेंट। ये मेथड किस चीज के लिए आ जाएगा? सबसे लास्ट में एलिमेंट को ऐड करवाने के लिए। ओके, ठीक है जी। अच्छा, एक मेथड हमारे पास कौन सा आ जाएगा? दैट इज रिमूव एलिमेंट। क्लियर है चीज? कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है वो आप यहां पर प्रोवाइड कर दोगे। दैट इज
दैट इज ऑब्जेक्ट। क्लियर है चीज? तो ये वाला ऑब्जेक्ट हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ओके अच्छा, एक और मेथड होता है दैट इज रिमूव एलिमेंट एट। हाँ जी, एक मेथड और होता है, कौन सा? दैट इज रिमूव एलिमेंट एट, जिसमें हम लोग यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड करते हैं? इंडेक्स पोजीशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट इज इंट इंडेक्स, इंडेक्स पोजीशन हमारे पास आ जाएगा। ओके ठीक है। अच्छा, एक और मेथड होता है हमारे पास रिमूव ऑल एलिमेंट्स। एक और मेथड होता है हमारे पास जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सा? दैट इज रिमूव ऑल एलिमेंट्स। ये किस चीज के लिए आ जाएगा? ये सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करवाने के लिए काम आ जाएगा। क्लियर है चीज? तो ये आपको नेम से ही समझ में आ रहा है। ये देखो ऐड एलिमेंट, ये किस चीज के लिए? इस वाले ऑब्जेक्ट को ऐड करवाने के लिए। फर्स्ट एलिमेंट, ये किस चीज के लिए? फर्स्ट एलिमेंट रिट्रीव करवाने के लिए। तो ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। हाँ जी, किस में वैल्यू रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। सारे मेथड किस टाइप के हैं? सिंक्रोनाइज टाइप के हैं। ओके ठीक है जी। देन लास्ट एलिमेंट, ये क्या काम करेगा? लास्ट वाले एलिमेंट को रिट्रीव कर देगा और ऑब्जेक्ट को, जो एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है, उसको वो रिट्रीव करवा देगा। ठीक है। देन नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट मेथड कौन सा हमारे पास? रिमूव एलिमेंट। ये किस चीज के लिए आ जाएगा? इस ऑब्जेक्ट को रिमूव वो करवा देगा, वेक्टर से वो उसको रिमूव करवा देगा। देन रिमूव एलिमेंट एट, हम लोग यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो वेक्टर इज एन इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो उस इंडेक्स पोजीशन पर जो भी एलिमेंट होगा वो उसको रिमूव कर देगा। क्लियर? और एक हमारे पास होता है रिमूव ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स को वो रिमूव कर देगा। क्लियर है चीज? अब यहां पर ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट मेथड होता है हमारे पास। हाँ जी, कैपेसिटी। हाँ जी, कौन सा मेथड होता है? दैट इज कैपेसिटी नेम का एक और मेथड होता है जो किस में वैल्यू रिटर्न करता है? इंटीजर की फॉर्म में। क्लियर है चीज? तो ये बताता है कि हमारे वेक्टर की कितनी कैपेसिटी है, मींस वेक्टर के अंदर हम लोग कितने एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊंगा। ध्यान रखना है आप लोगों को, एरे लिस्ट की कैपेसिटी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, बट वेक्टर की कैपेसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वेक्टर के केस में एक प्री डिफाइंड मेथड उन्होंने बनाया हुआ है। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट, जब मैं डिफरेंस बताऊंगा आप लोगों को, डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड वेक्टर, उस केस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैपेसिटी मेथड किस टाइप से काम करता है। ओके, तो ये मेथड भी आप लोगों को ध्यान रखना है और ये इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करवाता है। ओके, बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग देखेंगे तो कैपेसिटी हमारे पास कितनी आ जाती है वेक्टर की? दैट इज 10। ओके, तो आई होप ये मेथड्स भी आप लोगों को इजीली समझ में आ गए होंगे। मैं एक काम करता हूं, जल्दी से एक बार ये सारे के सारे मेथड्स प्रैक्टिकली आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं नेटबीन्स ओपन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज कलेक्शंस डेमो 2 के नेम से फिनिश कर दिया है मैंने। ओके, और कमेंट्स में एक बार रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास क्या है? ये देखो, ये हमारे पास क्या है? वेक्टर एक क्लास है। क्लियर है चीज? कंट्रोल प्लस स्पेस करके देखो, वेक्टर हमारे पास क्या एक क्लास है जो किसके अंदर प्रेजेंट है? दैट इज जावा डॉट यूटिल के अंदर। कंट्रोल प्लस क्लिक करो तो यहाँ पर देखो, ये देखो, पब्लिक क्लास वेक्टर एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट। एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को ये इनहेरिट करता है, साथ के साथ ये लिस्ट इंटरफेस को इनहेरिट करता है। रैंडम एक्सेस, क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी ये इनहेरिट करता है। क्लियर है चीज? तो ये सारे पॉइंट्स, ये प्रॉपर सिंटेक्स आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है ये भी इंटरव्यू में पूछ लें। ओके ठीक है। यहाँ पर एक चीज और देखो, ये देखो क्या बोल रहे हैं, सिंस जेडीके 1.0, ये 1.0 वर्जन के अंदर वेक्टर क्लास जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। ओके ठीक है जी। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, वेक्टर क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या आ गए हैं? हाँ जी, ये हमारे पास क्या आ गए हैं? दीज आर कंस्ट्रक्टर्स। तो वेक्टर के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर हैं? टोटल 4 कंस्ट्रक्टर हैं। फर्स्ट वेक्टर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, ये देखो ये क्या काम करेगा,
ये एक वेक्टर क्रिएट कर देगा जिसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, हाँ जी, जिसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, डेट इज 10। तो यहां पर एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि जैसे ही हम लोग यहां पर वेक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम उसकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी हो जाती है, हाँ जी, इनिशियल कैपेसिटी कितनी हो जाती है, डेट इज 10। अब ये इनिशियल कैपेसिटी का क्या मतलब है, ये चीज मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि वेक्टर ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग 10 एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हैं, हाँ जी, वेक्टर ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग 10 एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हैं। ये सिंपल क्या है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर का काम आ गया। ओके, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रक्टर का यूज करता हूं, फिर ये क्या काम करेगा, दूसरे किसी कलेक्शन ऑब्जेक्ट को वेक्टर के अंदर स्टोर करवा देगा। जितने भी एलिमेंट्स एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स वेक्टर के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ओके, देन थर्ड, इनिशियल कैपेसिटी। ये देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर मैं एम्प्टी कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ, क्या कितनी कैपेसिटी होती है उसकी, 10। बट मैं चाहता हूं कि यार इनिशियल कैपेसिटी उसकी 10 ना हो, 6 हो, हाँ जी, इनिशियल कैपेसिटी उसकी कितनी हो, 6 हो, तो हम लोग मैनुअली यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो एक कंस्ट्रक्टर आ गया जिसके अंदर हम लोग इनिशियल कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी। देन एक और मेथड एक और कंस्ट्रक्टर आ गया जिसमें हम लोग इनिशियल कैपेसिटी कॉमा एंड कैपेसिटी इंक्रीमेंट। यहां पर एक चीज समझना, अगर हम लोग सिंपल का वेक्टर क्रिएट करते हैं जिसकी कैपेसिटी 10 है या फिर कुछ और भी है, तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज जब होगी तो वो इंटू 2 हो जाएगी, मतलब उसकी कैपेसिटी डबल होती रहेगी। पॉइंट क्लियर है चीज? बट मैं ये चाहता हूं कि डबल की जगह पर वो ट्रिपल हो जाए, हाँ जी, डबल की जगह पर वो ट्रिपल हो जाए। तो मैं यहां पर कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज कर लूंगा, फोर्थ कंस्ट्रक्टर, दैट इज एंड इनिशियल कैपेसिटी कॉमा एंड कैपेसिटी इंक्रीमेंट। पॉइंट क्लियर है चीज? तो चारों के चारों बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्टर है। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जिसकी इनिशियल कैपेसिटी 10 हो जाएगी। इनिशियल कैपेसिटी अगर आप चाहते हो कि उसकी कैपेसिटी 10 ना हो, उसकी कुछ और कैपेसिटी हो, तो आप ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि इनिशियल कैपेसिटी भी मैं प्रोवाइड करूं और जिस रेशियो में वो कैपेसिटी इंक्रीज होती है वैसे बाय डिफॉल्ट डबल होती रहती है, बट आप लोग ये चाहते हो कि डबल ना हो के ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए या फिर हाफ ही इंक्रीमेंट हो, तो हम लोग ये वाला कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेंगे। और अगर आप चाहते हो कि एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो वेक्टर के अंदर ऐड हो जाए या फिर एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स वो वेक्टर कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाए, तो हम लोग ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर लेंगे। क्लियर है चीज? तो ये वाला कंस्ट्रक्टर तो मैंने पहले भी प्रैक्टिकल करके दिखाया है, ये हर एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर सेम है। ये चीज देख रहे हो, ये वाला कलेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं, कंस्ट्रक्टर, इस टाइप का कंस्ट्रक्टर पहले वाली क्लासेस में भी था, तो सेम ही काम रहेगा सबका। ओके, ठीक है जी। तो यहां पर मैंने क्या काम कर दिया, एक वेक्टर ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। और अब आप यहां पर देखो वेक्टर डॉट ऐड, ये देखो ये किसका मेथड आ गया है, कलेक्शन का। ये देखो ये वाला मेथड किसका आ गया, लिस्ट इंटरफेस का। ये वाला मेथड किसका आ गया है, कलेक्शन इंटरफेस का। ये वाला मेथड किसका आ गया, लिस्ट इंटरफेस का। और ये वाला मेथड किसका आ गया हमारे पास, वेक्टर का। सिंपल ही है, जैसे लास्ट पार्ट था वैसे ही ये भी। क्लियर है चीज? तो ऐड एलिमेंट हम लोग चाहे तो ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, चाहे हम लोग ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, सबका काम सेम ही है। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर दीपक प्रोवाइड कर दिया, देन वी डॉट ऐड, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे 1 कॉमा मैंने यहाँ पर कर दिया है राहुल। ओके, यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, इस टाइप से मैं क्लोज करवा देता हूँ। क्लियर है चीज? देन वी डॉट ऐड एलिमेंट अगर आप करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल रवि, तो आप ऐड करवा सकते हो। और अब आप वेक्टर को प्रिंट करके देखो, वो तीनों के तीनों एलिमेंट्स प्रिंट करवा देगा। ये देखो वो क्या काम करेगा, तीनों के तीनों एलिमेंट्स वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। ये देखो
हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज। तो तीनों मेथड्स का काम सेम ही है, बट ये चीज का ध्यान रखना है, ये वाला मेथड किसका है, कलेक्शन का, ये वाला मेथड किसका है, लिस्ट इंटरफेस का। कैसे पता, क्योंकि भाई मैं यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इंडेक्स वैल्यू किस कलेक्शन के में आ जाता है, लिस्ट के लिए। क्लियर है चीज। एंड ऐड एलिमेंट, ये किसका मेथड आ गया, प्रॉपर वेक्टर क्लास का ही मेथड आ गया। तो सिंपल ही है मेथड या नहीं है, क्लियर है चीज। अच्छा, अगर मैं यहां पर चाहता हूं वी डॉट, ये देखो जी, फर्स्ट एलिमेंट अगर आप करते हो तो कौन सा एलिमेंट गेट होगा, ये देखो दीपक गेट हो जाएगा। रन करके देखो, ये देखो। अच्छा, अगर मैं यहां पर करता हूं दैट इज लास्ट एलिमेंट, फिर कौन सा गेट हो जाएगा, रवि गेट हो जाएगा। ये देखो, क्लियर है चीज। अच्छा, हम लोग इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स भी ऐड करवा सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर 100 ऐड करवा दिया है, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 120.4 ऐड करवा दिया। क्लियर है चीज। मैंने यहाँ पर v डॉट एड फॉर एग्जाम्पल मैंने g ऐड करवा दिया, तो ये देखो, क्लियर है चीज। और अगर आप यहाँ पर, अच्छा, v डॉट लास्ट एलिमेंट अगर मैं करता हूँ तो क्या चीज गेट हो जाएगा, हमारे पास g गेट हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं डायरेक्टली v को प्रिंट करवाता हूँ, फिर ये सारे के सारे एलिमेंट्स को रिट्रीव करके प्रिंट करवा देगा। तो वेक्टर के अंदर हम लोग डिफरेंट डाटा स्टोर करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। हाँ जी, प्रॉपर्टी थी ना ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी। तो डिफरेंट डाटा हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। ओके, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स, मतलब हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं। देन वेक्टर जो होता है वो इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है, ये भी आप लोगों को पता चली गया, क्योंकि ये वाला एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पर ही ये वाला एलिमेंट कहां पर जाएगा, 0 इंडेक्स पोजीशन पर, ये कहां पर जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर। तो वेक्टर आर इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा, वेक्टर के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी स्टोर करवा सकते हैं। ये लो जी, मैं दीपक मल्टीपल टाइम स्टोर करवा सकता हूं, ये देखो। ओके, अच्छा, मैं मल्टीपल टाइम्स नल वैल्यू स्टोर करवा सकता हूं, ये देखो जी, मैं मल्टीपल टाइम्स नल वैल्यूज स्टोर करवा सकता हूं, ये देखो। क्लियर है पॉइंट सबको। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज जो है ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मेथड्स कौन कौन से थे, मैं कंट्रोल Z यहाँ पर कर देता हूँ, ये देखो। ओके, v डॉट, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या काम किया, रिमूव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, फॉर एग्जाम्पल राहुल मुझे रिमूव करना है। ओके, अच्छा, रिमूव एलिमेंट जो वो किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बूलियन में। तो कौन सी वैल्यू ट्रू करेगा, कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, सॉरी, कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, बूलियन वैल्यू, दैट इज ट्रू। क्लियर है चीज। और मैंने यहाँ पर v को प्रिंट करवा दिया है, तो ये देखो जब आप रन करोगे तो ये देखो उसने क्या करवा दिया है, ट्रू, और राहुल उसने रिमूव कर दिया। क्लियर है चीज। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, फिर ये क्या प्रोवाइड कर देगा, फॉल्स, और यहाँ पर लिस्ट हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है चीज। तो सिंपल रिमूव एलिमेंट हमारे पास मेथड आ गया। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया 100 है, तो क्या ये चीज प्रोवाइड करेगा, ये देखो, रन करके देखो, यहाँ पर ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। डेट मीन्स के हम लोग यहाँ पर एलिमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और वो वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ इंडेक्स पोजीशन के थ्रू रिमूव हो, फिर रिमूव एलिमेंट एट वाला पार्ट आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जाम्पल 2, ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये देखो किस में वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, रिमूव एलिमेंट एट वॉइड में। तो हम लोग इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया और फिर मैंने v को प्रिंट करवा दिया। तो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर जो भी एलिमेंट था, ये देखो कौन सा एलिमेंट था, रवि, तो रवि यहां से उसने रिमूव करवा दिया। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज आप लोगों को। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास सिंपल मेथड्स हैं। क्लियर है चीज। ये देखो रिमूव ऑल एलिमेंट्स अगर आप करते हो तो ये क्या काम करेगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। ये देखो फिर हमारे पास एम्प्टी वेक्टर आ गया। क्लियर है चीज। तो ये हमारे पास यहाँ पर देखो, ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक मेथड्स हैं कैपेसिटी। अब यहाँ पर देखो ये वाला मेथड भी हम लोग चेक कर लें जरा, किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर की फॉर्म में ना। तो आप यहाँ पर क्या काम कर दो, v डॉट कैपेसिटी प्रिंट करवाओ। तो यहाँ पर देखो कितनी कैपेसिटी है उसकी, डेट इज 10। क्लियर है चीज। अच्छा, सेम टू सेम मैं एलिमेंट्स में दोबारा से रिपीट करवाता हूँ। कितने एलिमेंट है, 1
1 2 3 4 5 एंड 6 मैंने यहाँ पर सेम टू सेम दोबारा से एलिमेंट्स ऐड करवा दिए। अब की बार कैपेसिटी देखना कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये देखो डबल होगी या नहीं होगी है। हाँ जी, तो कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि कितने एलिमेंट्स हम लोग स्टोर करवा सकते हैं बाय डिफॉल्ट। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट इसकी कैपेसिटी कितनी थी, डेट इज 10 कैपेसिटी थी। ओके, जैसे ही 10 एलिमेंट स्टोर हो गए उसी टाइम उसकी कैपेसिटी डबल हो गई। तो उसने यहाँ पर आउटपुट क्या प्रोवाइड कर दिया, डेट इज 20 के 20 अब उसकी कैपेसिटी है, 20 एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। अब अगर मैं 20 एलिमेंट्स इंसर्ट करवा दूंगा, ये देखो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, 20 से ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो अब की बार देखो इसकी न्यू कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, डेट इज 40। जब हम लोग 40 एलिमेंट इंसर्ट करवा देंगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, डेट इज 80। तो कैपेसिटी जो है वो इसकी डबल होती रहती है, आप लोगों को प्रॉपर ध्यान रखना है। क्लियर है चीज? सो आई होप ये सारे के सारे मेथड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ओके, क्लियर मेथड, ठीक है जी, देन कंटेन्स, कंटेन्स ऑल, इस टाइप के मेथड्स तो मैं आप लोगों को वैसे भी बता चुका हूँ। क्लियर है चीज? तो सिंपल ही मेथड्स हैं, ज्यादातर मेथड्स इन्होंने इनहेरिट किए हुए हैं ऑलरेडी कलेक्शन एंड लिस्ट इंटरफेस से। ओके, इसके कुछ अपने मेथड हैं और जो इसके अपने मेथड हैं बिल्कुल सिंपल से मेथड्स हैं। अब सेट एलिमेंट एट अगर मैं बात करूं, मैंने अभी लिखवाया भी नहीं था, ठीक है, मैंने अभी लिखवाया भी नहीं था, बट देखो सेट एलिमेंट एट क्या इस टाइप का मेथड लिस्ट के अंदर है, लिस्ट इंटरफेस में नहीं है, कलेक्शन इंटरफेस के अंदर उसमें भी नहीं है। तो ये वाला मेथड क्या काम है फिर इसका, नेम से ही समझ में आ रहा है, सेट एलिमेंट एट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम लोगों को इंसर्ट करवाना है किस इंडेक्स पोजीशन पर, इस वाले इंडेक्स पोजीशन पर। तो अगर मैं ये वाला मेथड यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर नहीं, यहां पर आ जाओ, वी डॉट सेट एलिमेंट एट, मैंने यहां पर कर दिया फॉर एग्जाम्पल ए और यहां पर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 2। तो ये क्या काम करेगा, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पर वो ये वाला एलिमेंट सेट करवा देगा। तो अब की बार आप देखो यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पर कैपेसिटी प्रिंट करवाया हुआ है, कैपेसिटी की जगह पर आप वी प्रिंट करवाओ, रन करो, तो ये देखो हाँ जी, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पर डेट इज रवि की जगह पर उसने क्या कर दिया है, ए कर दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज। तो ध्यान रखना है, इसके अंदर मेथड्स बहुत सिंपल हैं, आप लोगों को नेम से ही समझ में आ जाएंगे आधे से ज्यादा मेथड्स। क्लियर है चीज? तो मेथड्स आप लोगों को ट्राई करने, मैंने तो अभी आप लोगों को सिंपल मेथड्स यहाँ पर लिखवा दिए थे बोर्ड के ऊपर, बट आप लोग एक बार मेथड्स यहाँ पर ट्राई करके देखना। इजी मेथड है, एक दो बार अगर आप लोग पढ़ोगे, ट्राई करके देखोगे तो इजीली आप लोगों को मेथड समझ में आ जाएंगे। ओके, सो आई होप सारे के सारे मेथड्स, ये सारे के सारे मेथड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को मेथड समझ में आ गए होंगे। ओके, वेक्टर क्लास के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वेक्टर क्लास के अंदर कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को सिर्फ मेन मेथड ही यहाँ पर लिखवाए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो आई होप आज आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आ गया होगा कि लीगेसी क्लासेस क्या होती हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वेक्टर के इंट्रोडक्शन आई होप समझ में आ गई होगी। देन वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वेक्टर के अंदर कौन कौन से मेथड्स एंड कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। ओके, तो सारी चीजें एक बार आप लोग प्रैक्टिकली भी करके देख लेना। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।